Hello everyone, today we are going to read a new story, a little fish story for class 3 unit number 4. Okay, now this story जो हम पढ़ने जा रहे हैं is about a little fish. एक छोटी सी fish आपको यहाँ पे दिख रही है. Yes, this story is about this little fish. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. Okay, now you can see here children, million. The first difficult word is million. Million means what? Million means 10 lakh, L-A-K-H, okay, 10 lakh. But here in this story, in this line, it is not about 10 lakh. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब 10 lakh नहीं है, इसका मतलब है बहुत सारी. Okay, there are great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. Now this little fish you can see here had everything the seas to make him contented. Okay, इसके पास समुद्र में वो हर चीज थी जिससे वो खुश रह सकता था ना. यू कैन सी हियर अनदर डिफिकल्ट वर्ड, कंटेंटेड. कंटेंटेड मीन्स टू बी सेटिस्फाइड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन जो हमारा लिटिल फिश है वो तब भी खुश नहीं था. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. आपको बहुत हंसी आएगी जब आपको ये पता चलेगा कि वो खुश क्यों नहीं था. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल. माई गॉड, पता चला आपको वो क्यों दुखी था? वो इसलिए दुखी था क्योंकि वो बहुत छोटा सा फिश था. ओके, इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. वो कह रहा है कि ये तो बहुत बुरी बात है कि मैं इतना छोटा सा हूँ, इससे बहुत तकलीफ होती है. ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, वो बार बार यही कहता रहता था. इफ़ आई वर ओनली लार्जर, काश मैं थोड़ा सा बड़ा होता. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता. And he said it so many times that I think he believed it. उसने ये चीज़ इतनी बारी बोली कि उसको विश्वास हो गया था कि वो तभी खुश होगा जब अगर वो बड़ा होता. Otherwise he was never going to be happy. Okay. One day he was swimming along with the rest of his school. Now children, here is another word, school. School का मतलब वो स्कूल नहीं है जहाँ आप पढ़ने जाते हैं. Here the school means इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन फॉर फिश. जब बहुत सारी फिश एक साथ होती हैं, ग्रुप ऑफ फिश, तो उसको हम स्कूल बोलते हैं. तो वो अपने ग्रुप ऑफ फिश के साथ मीन्स अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग कर रहा था एंड थिंकिंग, और सोच रहा था. नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर. ओके, वो ये सोच रहा था ये जो बड़ी बड़ी फिशेस हैं इनको तो भगवान का बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, है ना, कि वो कितनी बड़ी हैं, कितनी अच्छी हैं. व्हेन सडनली मीन्स अचानक से. ओके, व्हेन सडनली विद नो वार्निंग, कोई भी वार्निंग के बिना, दे फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को कहाँ देखा? इन द मेस ऑफ अ ग्रेट नेट, कि वो बड़े से जाले में फंस गई है. ऐसा उन्हें फंस गए हैं, वो सारे के सारे जो फिशेस थे वो सारे के सारे वो बड़े से नेट में फंस गए. कैन यू सी द गैप बिटवीन द नेट्स? यस. देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग. फ्लाउंडरिंग मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? स्ट्रगल. ओके, जैसे ही हम कहीं पे फंस जाते हैं तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? हम फाइट करने लगते हैं, वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड फ्लाउंडरिंग. एंड स्प्लैशिंग, पानी में जो हम छप छप करते हैं उसको स्प्लैशिंग बोलते हैं. एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट, जैसे ही जिन्होंने भी नेट डाला होगा अब वो पानी से, क्योंकि मछलियाँ सारी फंस गई थी, तो वो पानी से बाहर सनलाइट की ओर उसको खींच रहे थे. एंड जस्ट एज इट्स हाउल वॉज बीइंग, ओके, और जैसे ही उसको खींच करके बाहर निकाल रहे थे, ओके, बाहर निकाल के एम्प्टीड इनटू द बोट. ओके, अब वो आदमी क्या करेगा? ऑब्वियसली वो सारी नेट को खाली करेगा बोट पे, अपनी बोट में निकाल करके. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल. नाउ यू सी दिस लिटिल फिश, हाउ मच इज लाफिंग, राइट? वो जो छोटा सा फिश था उस स्कूल में, मतलब ग्रुप ऑफ फिश में, wriggled. What is the meaning of wriggled, children? Here wriggled means it is a fast movement. Wriggling
is the word mostly associated with the reptiles. आपने snake को देखा होगा, okay? कैसे fast वो जाता है, right? The same things with the fish also. तो फिश ने क्या किया, ये जो छोटा सा फिश था, नेट का जो जाला था वो बड़ा बड़ा था. जैसे ही उसे मौका मिला वो वहाँ से रिगल करके, okay, through the mess and slipped back into the cool clear water. फिर से वो अपने घर में वापस आ गया, वो दोबारा से पानी में कूद गया. Oh, how good it felt. Now see, आज उसको पहली बार लग रहा है कि अरे मैं छोटा हूँ तो देखो कितनी हेल्प हो गई, मैं नेट से बाहर आ गया, जाले से बच गया. He swam here and there and everywhere. वो खुशी के मारे अपने घर में, क्योंकि पूरा समुद्र पानी उसका घर है, वो पूरे घर में इधर उधर आराम से स्विम करने लगा. And some of the fish who knew him well. अब बहुत सारे जो फिश थे जो उसको बहुत अच्छे से जानते थे, all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. अब वो जो उसके बाकी दोस्त थे वो कहने लगे कि हमने हमेशा उसके मुंह से अब यही सुना है कि he want to be a little fish. वो बहुत खुश है कि वो एक छोटा सा fish है. He is very happy and contented because he learned a very good lesson. Okay, that this beautiful story is written by Enos B. Comstock. I hope children you have enjoyed this story, and after this story आपको भी लगेगा कि आप जैसे हैं, whoever you are and however you are, just be happy. Okay, be contented. Thank you and happy learning.